बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर चल रहे विवाद के बारे में। क्या है आरोग्य सेतु ऐप, किस तरीके से ये काम करती है, क्या क्या इसमें परेशानियां हो सकती हैं, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये सुरक्षित नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्वागत है आपका आज मेरे YouTube चैनल डायनामिक न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त इरशाद, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि हर एक पर्सन को, व्यक्ति को इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहिए, जो ये हमें और आपको कोरोना वायरस से बचाएगी। सरकार ने जब 2 मई के दिन थर्ड फेज की गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोग्य सेतु ऐप का बारे में भी जिक्र किया। कहा कि जो भी पर्सन इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेगा वो अपने आसपास जो भी इन्फेक्टेड होगा उसके बारे में जानकारी पाएगा। इससे इस ऐप के अंदर अलर्ट मिल जाएगा। अगर कोई पर्सन, चाहे भले वो निजी डिपार्टमेंट में है या भले सरकारी डिपार्टमेंट में है, अगर वो इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं करता है तो उसका इंचार्ज जो है, उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज पर कार्रवाई की जाएगी। तो बात करते हैं क्या ये सुरक्षित है या नहीं है। क्या है आरोग्य सेतु ऐप? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको ये मालूम लग जाएगा कि कौन जो है कोरोना से पॉजिटिव है आपके आसपास में और आपको क्या क्या रोकथाम की जरूरत है। बात करते हैं क्या होता है इस ऐप के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऐप है अंग्रेजी के अलावा और 11 भारतीय भाषाओं में है, जिसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है। जैसे बाकी अदर एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस की तरह ही हम इसके अंदर अपनी बेसिक जो डेटा है वो डेटा इनपुट करते हैं और इसके साथ साथ में हमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री या किसी प्रकार की मेडिकल जो ट्रीटमेंट अगर हमने लिया है तो वो भी हमें इसमें डालना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है या हैं या नहीं है तो हमें किस किस प्रकार की रोकथाम की जरूरत है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस करती है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है और उसके बाद में आपकी जीपीएस ऑन करनी पड़ती है, जिससे आपकी लोकेशन का इस ऐप से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और अब सवाल ये उठता है कि जो इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में डाली गई है, इस ऐप में जो डेटा डाला गया है, क्या वो सुरक्षित है? लोगों की जो प्राइवेसी डिटेल है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? इस पर राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह एप्लीकेशन एक सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस है, जिसका मतलब ये है कि जिसके अंदर लोगों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो ऑपरेटर है वो एक प्राइवेट कंपनी के पास में है, जो लोगों के डेटा के साथ में, लोगों की निजी जानकारी के साथ में खिलवाड़ भी कर सकता है। देते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, झूठ है। परंतु फ्रांस के एक नौजवान, 30-35 साल के एक नौजवान ने जब आरोग्य सेतु ऐप पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे आपकी इस एप्लीकेशन में कुछ सिक्योरिटी की कमी नजर आ रही है, साथ उसने ये भी कहा कि इसमें 9 करोड़ लोगों के डेटा जो है वो दांव पे लगा हुआ है, क्या आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। और साथ में ये भी ट्वीट पर की तय करते हुए कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। कौन है ये लड़का जिसके ट्वीट करने पर सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़का फ्रांस का है, जो ट्विटर पर एलिसन नाम से एक हैंडल चलाता है, जो कि उसका उपनाम है। इसका ओरिजिनल नेम बैप्टिस्ट रॉबर्ट है, जो कि हैकिंग की दुनिया का जाना माना नेम है। एक बात और आपको मैं बताता चलूं, ये वही लड़का है जिससे भारत सरकार ने डेटा, आधार का जो डेटा है वो लीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस प्रकार की जानकारी मांगी थी। तो ये वही लड़का है जिसने इस पर जानकारी दी थी। तो हैकर ने कमियों की पूरी लिस्ट बनाकर आरोग्य सेतु ऐप को भेज दी। ये तो पक्ष था हैकर का। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। तो उन्होंने कहा कि हमने हैकर से कांटेक्ट किया और उसके बाद में हमने उससे पूछा कि जो जो कमियां हैं वो किस तरीके से डेटा को लीक किया जा सकता है। तो हैकर ने रिप्लाई किया कि जब मैं फ्रांस में बैठकर मोदी जी के हाउस के पास में जितने भी जो लोग हैं कोरोना से पॉजिटिव हैं और कौन कौन इस ऐप को यूज करने लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, जानकारी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, क्या जो हैकर कह रहा है वो बात सही है, क्या जो आरोग्य सेतु कह रहा है वो बात सही है, किस बात पर हम यकीन करें? तो बेशक हम कह सकते हैं कि इस पर हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ये ऐप सुरक्षित है या नहीं।
तो हम कह सकते हैं कि सच्चाई कहीं ना कहीं इन दोनों पक्षों के बीच में दबी हुई है। तो इस प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।